सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 क्लास 9 ज्योग्राफी, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है उसमें हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर क्या होता है? हम सभी को मालूम है कि एक लाइन है इक्वेटर जो कि अर्थ के बिल्कुल सेंटर में से पास होती है। इट्स एन इमेजिनरी लाइन, और ये जो लाइन है ये अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। द पार्ट दैट इज अबव इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, या फिर जो पार्ट पोल के पास में होता है दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड जो पार्ट साउथ पोल के साइड वाला होता है या फिर द पार्ट दैट इज बिलो इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फेयर। लैटिट्यूड्स के बारे में यहाँ पर हम सभी को मालूम है वी हैव द इक्वेटर दैट इज 0 डिग्री। अब इक्वेटर के साथ जितनी भी लाइंस पैरेलल होती हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. These all are parallel to equator. So all those lines that are parallel to the equator and they are running from the east side to the west side or vice versa, all these lines are called latitudes. Then the last is longitude. Now हमने देखा कि जो latitudes हैं they are running from east side to the west side and they are parallel. Longitudes वो lines होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ऑल दोज लाइन्स दैट आर रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल और फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल, दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये पैरेलल नहीं होती। ऑल द लॉन्गिट्यूड्स दे कन्वर्ज आइदर एट द नॉर्थ पोल और एट द साउथ पोल। द डिफरेंस इन बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज दैट longitudes पैरेलल नहीं होती हैं and they converge at the north pole and the south pole. As you can all see in this figure, all these meridians or the longitudes, they all are converging at the north pole and the south pole. So this was some basic information. अब इसके बाद हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। अब इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी में इस चैप्टर में आपको 3 चीज़ें बताई गई हैं इंडिया के बारे में। सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री, देन उसकी अचीवमेंट और फिर उसका कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री में। इन्हीं को डिस्कस करते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया एक बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन है। हम सभी ने क्लास 6 से काफ़ी एक्सटेंसिवली हिस्ट्री को पढ़ा है, इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ा है, इंडिया के राजाओं को पढ़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है ओवर द टाइम। सो ऑल दैट शोज़ दैट इंडिया इज़ अ वेरी एंशिएंट सिविलाइजेशन। लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। Then the second is about the achievement. Now India has achieved multifaceted socio-economic progress in the last 5 decades. India became independent in the year 1947. So from 1947 till 2020, India has achieved multifaceted socio-economic progress. And when we talk about socio-economic progress, we talk about GDP, literacy rate and per capita income. तो जब हम multifaceted सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया एज अ कंट्री कितना ग्रो कर रही है, कितना प्रोडक्शन उसकी कंट्री में हो रहा है, दैट कम्स अंडर जीडीपी। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कितने लोग एजुकेटेड हैं, दैट कम्स अंडर लिटरेसी रेट। एंड देन वी टॉक अबाउट के वहाँ पर जो एक इंडिविजुअल है उसके हाथ में कितना पैसा है कि जिसको वो मार्केट में खर्च कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशंस आपको इस मेरी वीडियोज़ में मिल जाएंगी। ये आपको सिर्फ समझाने के पर्पज़ से मैंने बताया है। उसके बाद इंडिया के बारे में ये भी बताया गया है कि इसने काफ़ी रिमार्केबल प्रोग्रेस अचीव करी है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी। सो अगर आप एग्रीकल्चर को देखें तो हम सभी ने देखा हुआ है कि इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे कितना अच्छा प्रोग्रेस किया था। हमने शुगर केन, वीट, मिल्क, इन सारे फूड प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में काफ़ी डेवलपमेंट किया है, काफ़ी हमारा इनका ग्रोथ इंक्रीज़ हुआ है ओवर द टाइम पीरियड। इंडस्ट्री में वी हैव स्टडीड अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज़, हमने देखा कि इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया गया, उससे हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को कितना अपग्रेड किया है। आज हमारी कंपनीज़ हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ बन चुकी हैं, जैसे कि टाटा, रिलायंस, जियो। ये सारी कंपनीज़ आज के टाइम पे टेक्नोलॉजिकल जाइंट्स हैं और फिर मार्केट में भी काफ़ी कंट्रोल करती हैं। सो इन इंडस्ट्री वी हैव डन रिमार्केबल प्रोग्रेस। सेम गोज़ फॉर टेक्नोलॉजी। हमने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस किए हैं एंड वी हैव ऑल्सो शोन मच इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति है, मतलब जो हमारे देश का फाइनेंस है, हमारे देश में वो फाइनेंस काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है अगर हम उसे 1947 से कंपेयर करें। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियाज़ लोकेशन, हमने ऊपर वाले डायग्राम में देखा ही है कि जो इंडिया है, इंडिया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ओवर हियर वी हैव द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
and right over here we have our country, that is India. So India lies in the northern hemisphere. Then इसका जो mainland extension है, that in latitudes it is 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north, and in the longitude it is 68 degree 7 minutes east to 97 degree 25 minutes east. इंडिया के mainland extension को हम इंडिया के मैप के थ्रू समझते हैं. So this is India's map. It is not up to the scale, but I hope कि आपके समझने के लिए it is sufficient. So when we talk about latitudes, here we have 8 degree 4 minutes north. It is the southernmost latitude of India, and in Jammu and Kashmir 37 degree 6 minutes north is the northernmost latitude of India. जो हमने यहाँ पे बात करी थी latitudes की, 8 degree 4 minutes north to 37 degrees 6 minutes north, it is right over here. Talking about longitudes, so India की जो एक्सट्रीम वेस्ट से जो लॉन्गिट्यूड पास होती है दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, एंड जो एक्सट्रीम ईस्ट से पास होती है लॉन्गिट्यूड दैट इज 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. So this is the mainland extension of India, from 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north, and from 68 degree 7 minutes east to 97 degree 25 minutes east. This is the mainland extension of India. The next thing is Tropic of Cancer. As you can see, it passes from 23 degree 30 minutes north latitude, and it divides India into two equal halves. This is a brief information that I have given in my notes, and that is about how you read these figures. So this is read as 8 degree 4 minutes, and if it's N over here then we say it's north, and S for south. The last point about India's location is about the islands India have. Now India has got two bunch of islands. First is Lakshadweep Islands and the second is Andaman and Nicobar Islands. डायरेक्शन वाइज अगर हम देखें तो दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज़ ईस्ट. एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स वो आपके लाई करते हैं इस वाले रीजन में. सो दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ साउथ. तो आपके जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो आपके साउथ वेस्ट इंडिया में लाई करते हैं. टॉकिंग अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, नाउ वी ऑल नो दिस इज़ अगेन साउथ. ओवर हियर वी हैव ईस्ट. सो आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया के साउथ ईस्ट में लाया करते हैं. ये दो लोकेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. सो ये था आपका इंडिया के लोकेशन के बारे में. इसके बाद आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया गया है आपके एनसीईआरटीज में, एंड दैट इज अबाउट द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. नाउ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया वाज इंदिरा पॉइंट, बट इट गॉट सबमर्ज्ड अंडर वाटर व्हेन सुनामी केम in the year 2004. We have 29 number of states, and the number of union territories in India are now 9. Next topic will be continued in our upcoming video. You are watching Social Students. Currently we are dealing with geography. We are planning to cover almost all NCERTs from class 6th to class 12th in our series NCERT Simplified by Yavan Raj Ratha. If you find our videos helpful, do hit the like button. Become a part of Social Student family by subscribing to our channel. Thank you for your time. Have a nice day ahead.